नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के वैज जीनियस। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी भारतीय संविधान जो है उसके जो विदेशी स्रोत है, बार बार आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा सा एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके, परंतु आपका जो सीईटी का जो एग्जाम होना है, स्टेट का जो एग्जाम होना है, केंद्र की जितनी भी भर्तियों की जो आपके एग्जाम होने हैं, इस छोटे से चैप्टर से भी आपके क्या है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत भी। मैंने कई बार आपको बताया है कि संविधान क्या होता है। संविधान एक ऐसी कानून की पुस्तक होती है जिससे उस देश का क्या चलता है, शासन चलता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, भारत का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। परंतु भारतीय संविधान को भानुमति का पिटारा कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि भारतीय संविधान के ऊपर कई देशों का क्या है प्रभाव है भी। ठीक है, भारतीय संविधान का जो वास्तुकार, निर्माता, ठीक है, पिता जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए भारतीय जो संविधान के बारे में। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति जो थी, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है भी, भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो गया था, अंगीकार कर लिया गया था, परंतु लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है भी, हम गणतंत्र कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को। अंगीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हर साल 26 नवंबर को हम क्या बनाते हैं? संविधान दिवस बनाते हैं। तो चलो आज की क्लास के बारे में हम चर्चा करते हैं। छोटा सा आपका एक चैप्टर जो है, ठीक है भी, चर्चा कर लेते हैं। बार बार यहाँ से क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ये जो आपका एक चैप्टर है, यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वैसे क्वेश्चन पर आधारित जो आपके थे, यानी हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? न्यायिक समीक्षा की जो धारणा है वो किस देश से ली गई थी? ये आपका एक क्वेश्चन था। तो ये अमेरिका से ली गई थी भी। क्या ली गई थी? आपकी अमेरिका से ले गई थी। अब जो आपको याद करने वो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत याद करने। क्या करने? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। इस ऐसे समझ से मतलब बृजपाल सर ने इनको बढ़िया तरीके से लिखा है भी। आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक देश आप पढ़ोगे, उस देश से हमने क्या क्या लिया है, हमें क्या क्या उस देश के साथ अच्छा लगा है। अब देखो, आलोचक जो होते हैं ना वो कहते हैं इस चीज के बारे में, भानुमति का पिटारा कहा गया है अभी, यानी भानुमति के पिटारे में अलग अलग जो खिलौने होते हैं ना, तो वो चर्चा दी गई। परंतु जिस देश के अंदर, जिस देश के संविधान में कोई अच्छी चीज हमें लगी और उस चीज को हमने ग्रहण कर लिया, तो क्या बुरा किया? अभी कोई बुरा बात नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं भी जहां से हमें कोई अच्छाई मिले उस अच्छाई को हमें क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। और कोई बुराई उसके अंदर दे तो उसको त्याग देना चाहिए, परित्याग करना चाहिए, हमें नहीं ग्रहण करनी चाहिए। तो भारतीय संविधान के विदेशी जो स्रोत है, अमेरिका से जो हमने लिए वो एक तो मौलिक अधिकार लिए हैं। अमेरिका से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार लिए हैं। वित्तीय आपातकाल लिया है, अनुच्छेद 360 का, जैसे हम जिक्र करते हैं राष्ट्रपति शासन। उसके बाद में स्वतंत्र न्यायपालिका ली है भी। स्वतंत्र जो न्यायपालिका है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका भी हमने कहां से ली है? अमेरिका से ली है। प्रस्तावना जो हमने ली है वो प्रस्तावना कहां से ली है? प्रस्तावना भी हमने कहां से? यूएस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से ली है। राष्ट्रपति पद एवं निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो पद है और राष्ट्रपति को चुनने की जो प्रक्रिया है, निर्वाचन जो है, वो भी हमने किस देश से लिया है? अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन का, जैसे मैंने जिक्र किया था, न्यायिक समीक्षा का जो आया था, न्यायिक पुनरावलोकन का, ये भी हमने किस देश से लिया है? अमेरिका से भी। ठीक है भी, यानी जैसे छोटी कोर्ट ने जो है, आपको ध्यान हो, छोटी कोर्ट ने कोई फैसला दिया वो हाई कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो समीक्षा हो रही है भी, तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है आपको ध्यान होना चाहिए, ये भी हमने किस देश से लिया है? अमेरिका से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति भी क्या है? सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पद मुक्ति भी हमने किस देश से लिए? ये भी हमने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिए। अभी किस देश से लिए? हमने अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली है भी। बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, कैनबरा इसकी राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया से जो हमने लिए वो समवर्ती सूची लिए भी। क्या लिए? समवर्ती
सूची ली है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ठीक है भी, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है वो भी हमने किस देश से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। प्रस्तावना की भाषा, अब प्रस्तावना तो हमने किस देश से ली है, वो यूएस से, अमेरिका से ली है। प्रस्तावना की जो भाषा वो ली है हमने, वो आपको ध्यान होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से लिए। किस देश से लिए हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिए। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच जो संबंध है वो भी हमने किस देश से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाने वाला संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाने वाला संयुक्त अधिवेशन की अवधारणा भी हमने किस देश से ली है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। अब जो जिक्र करते हैं वो ब्रिटेन का भी, किसका जिक्र करते हैं, ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन का सबसे ज्यादा क्या है, प्रभाव है भारतीय संविधान के ऊपर भी। तो ब्रिटेन से हमने संसदीय विशेषाधिकार लिए हैं, क्या लिए, संसदीय विशेषाधिकार लिए हैं, नागरिकता ली है भी, एकल नागरिकता भी, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 2 में हम जब जिक्र जो करते हैं नागरिकता, तो नागरिकता जो हमने ली है वो किस देश से ली है, नागरिकता भी ब्रिटेन से, एकल नागरिकता भी, क्या लिए, एकल नागरिकता, क्योंकि भारतीय हम तो, वी आर इंडियन है, हम तो भारतीय हैं, ना कि हम पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से, यूपी से, एमपी से, हम सिर्फ और सिर्फ क्या है, भारतीय। ये आपकी एकल नागरिकता है भी, क्या है, एकल नागरिकता। जैसे ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, उसमें अमेरिका जैसे देशों के अंदर क्या है, दोहरी नागरिकता है। अमेरिका की भी नागरिकता और जिस स्टेट के अंदर वो रह रहे हैं वहां की भी नागरिकता, तो वो एक दोहरी नागरिकता है। परंतु हमने नागरिकता जो ब्रिटेन से ली है, एकल नागरिकता, ठीक है भी। संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय भी, ठीक है भी, यानी संसद जो है ना, ये संसदीय शासन प्रणाली भी हमने किस देश से ली है, ये भी ब्रिटेन से। संसद की जो, ठीक है, लोकसभा का जैसे आप जिक्र करोगे और राज्यसभा, तो ये संसद जो है, संसदीय तंत्र भी हमने किस देश से लिया है, ये भी हमने ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय जो है, 2 सदन होते हैं। संसद के सदन 2 होते हैं, ऊपरी सदन और निम्न सदन। ऊपरी सदन राज्यसभा होता है, निम्न सदन लोकसभा होता है। अंग का अगर जिक्र करें तो अंग इसके 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वो पॉलिटिकल साइंस में मैंने वैसे पढ़ाया भी है और आप बच्चों को कभी ना कभी और मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने ब्रिटेन से लिए। और विधि का शासन, कानून का जो शासन है, ये हमने किस देश से लिया है, ब्रिटेन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरिकता बार बार आपका पूछा जाता है, संसदीय प्रणाली आपकी बार बार पूछी जाती है भी, ठीक है भी। उसके बाद में आयरलैंड का जैसे जिक्र किया भी, किसका है, आयरलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है भी, आयरलैंड से संबंधित भी। तो आयरलैंड की राजधानी वैसे आपको ध्यान हो, डबलिन है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं ना, जो कला, साहित्य, खेल, समाज सेवा, ठीक है भी, अंदर कोई विशेष उन्होंने जो काम किया है, उन 12 व्यक्तियों को चुनने का जो अधिकार है वो किसको, राष्ट्रपति को, राज्यसभा के अंदर वो भेज सकते हैं। परंतु ये अवधारणा हमने किस देश से ली है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है भाई, ये हमने लिया है आयरलैंड से भी। किस देश से लिया है, आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हजारों बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो ये आपका आयरलैंड है। अभी किस देश से लिए हमने, आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया भी, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया भी हमने आयरलैंड से ली है। राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान, तो राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और सम्मान भी हमने किस देश से लिए हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, आयरलैंड से, ठीक है भी। उसके बाद में कनाडा का जैसे जिक्र करते हैं, कनाडा की राजधानी ओटावा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी, यानी केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी हमने किस देश से लिया है, कनाडा से भी, ठीक है भी। और राज्य में राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का क्या होता है, नुमाइंदा होता है भी, ठीक है भी। और राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है, ये चीज भी आप क्लियर करो। केंद्र में स्थापित संघात्मक शक्तियां भी, केंद्र में स्थापित संघात्मक शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास भी अवशिष्ट है शक्तियां, जो विशेष शक्तियां वो किसके पास, केंद्र सरकार के पास है। और संघात्मक शक्तियां ये भी हमने किस देश से ली है, कनाडा से भी। किस देश से लिए, कनाडा से। नेक्स्ट है आपका फ्रांस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फ्रांस, ठीक है भाई। गणतंत्र व्यवस्था ली हमने,
डेमोक्रेसी जो ली है, गणतंत्र व्यवस्था जो ली है, वो किस देश से ली हमने? फ्रांस। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है भी फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस को विश्व की फैशन नगरी कहा जाता है, सीन नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रांस से हमने जो ली है वो गणतंत्र व्यवस्था ली है। भी क्या ली है? गणतंत्र व्यवस्था ली है। समानता, बंधुता, स्वतंत्रता का विचार, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, एक शब्द दे दिया भी बंधुता, ठीक है, स्वतंत्रता का विचार या समानता, ठीक है, ये कहां से लिए गए? तो ये लिए गए आपके फ्रांस से। नोट, ये तीनों शब्द है ना 1789, ठीक है, 1789 की फ्रांस की क्रांति से आए थे। भी ये तीनों शब्द कहां से आए थे? तो 1789 के अंदर फ्रांस की जो क्रांति हुई थी ना, वहां से आए थे। जर्मनी से हमने लिए आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भी। तो जर्मनी का जो वाइमर संविधान है ना, वाइमर संविधान से हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ली है। 352 का जिक्र करो, 356 का जिक्र करो, 360 का जैसे हमें जिक्र। तो आपातकालीन जो शक्तियां ली है वो किस देश से ली? हमने जर्मनी से। जर्मनी की राजधानी ध्यानो बर्लिन है। इसके अलावा आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन भी हमने, ये आपातकाल की स्थिति में ना जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका क्या हो जाता है? निलंबन हो जाता है। ये भी हमने किस देश से लिया है? जर्मनी से भी। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी अमेरिका। यहां से भी बार बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सॉरी दक्षिणी अफ्रीका है। भी दक्षिणी अमेरिका नहीं है, दक्षिणी अफ्रीका है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो दक्षिणी अफ्रीका है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है यहां से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन। उच्च सदन मतलब समझते हो आप, राज्यसभा भी क्या है? राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, हमने किस देश से लिए? दक्षिणी अफ्रीका से लिए। भी दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी मैंने कई बार आपको बताया, केप टाउन का जिक्र करते हैं, जोहान्सबर्ग का जिक्र करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का एक क्या है? देश है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? देश है, कॉमन देश है, ठीक है भी, जिसमें से आपका दक्षिणी अफ्रीका भी है। रूस का जिक्र करें तो रूस से हमने लिए हैं मौलिक कर्तव्य। भी रूस से क्या लिए हैं? मौलिक कर्तव्य लिए हैं। राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, ये तीनों शब्द 1917 रूस की क्रांति हुई थी, 1917 रूस की क्रांति से आए हैं। भी यानी राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, ये तीनों शब्द जो 1917 की रूस की क्रांति से आए हैं, ठीक है भी। और जापान एक देश रह गया, जापान की राजधानी टोक्यो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने किस देश से ली है? वो जापान से लिए। भी किस देश से लिए हमने? जापान। जापान की राजधानी आपको ध्यान होना चाहिए क्या है? टोक्यो है। जापान के जो लोग हैं उनका आईक्यू क्या है? बहुत तेज, आपको ध्यान होना चाहिए। आईक्यू क्या है? बहुत तेज है। ये भी आप क्लियर करो भी। और जापान में खासकर फुकुशिमा जैसी घटना हुई है, और जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा का जैसे हम जिक्र करते हैं, 6 और 9 अगस्त 1945 को वहां पर क्या गिराए गए थे? परमाणु बम गिराए गए थे। फिर भी वो देश क्या है? उभर चुका है। भी क्या है? वो देश से उभर चुका है। तो जापान के जो लोग हैं उनका जीवन प्रत्याशा भी बहुत ज्यादा है। भी ठीक है। भी तो हम आज की क्लास में हम जिक्र कर रहे थे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भी क्या है? आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, और बड़े ध्यानपूर्वक बेटे सभी को देखना है, बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से इसके आपको नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है, और बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है, क्योंकि बार बार आपके यहाँ से क्या है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिस एग्जाम के अंदर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पुट न हुआ अभी, ठीक है भी। तो क्लास कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।